नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 171 नए कोरोना संक्रमित मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,358। अब तक 2,210 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य सरकार के आग्रह पर रेलवे ने 13 जुलाई से 2 विशेष ट्रेनें रांची पटना इंटरसिटी और टाटा दानापुर एक्सप्रेस को किया रद्द। आईसीएसई बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। दोपहर 3 बजे आएगा रिजल्ट। और झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटों में 171 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,358 हो गई है। कल हृदय रोग से पीड़ित कोविड संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। इस सप्ताह बड़ी संख्या में मामलों के सामने आने के बाद राज्य में रिकवरी दर घटकर 65% रह गई है। इस बीच कुल 2,210 लोग स्वस्थ हुए हैं और उन्हें कोविड-19 विशेष अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में 40 लोगों को स्वस्थ किया गया और उन्हें छुट्टी दी गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्र में वर्तमान में 1,125 मरीज इलाजरत हैं। अब तक राज्य में 16,07,650 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दुमका जिले में लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मुख्य सचिव के आदेश पर स्टेट डायरेक्टिव्स के तहत जिले में लॉकडाउन बढ़ाने का कल देर रात का ऐलान किया। लॉकडाउन की अवधि में दुमका जिले के सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों तथा मेले का बड़े पैमाने पर आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इन निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में जमशेदपुर के सभी मुख्य चिकित्सकों के साथ एक बैठक हुई और इसके बाद वीडियो संदेश देकर कोरोना से बचने के उपाय बताए गए। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम सभी पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों से यह अपील करता हूं कि अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें। अति आवश्यक होने की स्थिति में अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। भीड़ भाड़ की जगहों पर जाने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें और इस चीज को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहें कि अनलॉक की प्रक्रिया में जो स्वतंत्रता हम सभी लोगों को प्रदान की गई है वो एक विशेष उद्देश्य के साथ दी गई है और वो उद्देश्य है केवल अत्यावश्यक परिस्थिति में अपने अत्यावश्यक कार्यों को करने के लिए घर से बाहर निकलें। हम सभी लोगों को ये ज्ञात है कि विगत 2 दिनों में 7 जुलाई और 8 जुलाई को कुल 58 और 32 कोरोना संक्रमण के केस हमारे जिले में आए हैं और ऐसी परिस्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। चतरा में जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंडों में कल 16 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गोड्डा उपायुक्त किरण कुमारी पासी ने बताया कि जिले में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। गोड्डा सिविल सर्जन ने पीएमसीएच धनबाद से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इसकी पुष्टि की। वहीं लातेहार जिले में पहली बार एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसमें एक पुलिस पदाधिकारी, एक आईआरबी जवान और 9 सीआरपीएफ जवान शामिल हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव मामले अब 16 हो गए हैं। इधर बोकारो जिले में एक दिन में कोविड-19 के 29 नए मामलों की पुष्टि हुई। जिले में अब कोरोना संक्रमण के कुल 41 सक्रिय मामले हैं। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि कल देर रात हुई। 500 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिनमें 29 पॉजिटिव पाए गए। 29 कोरोना पॉजिटिव केसेस बोकारो जिले के भीतर आज प्रतिवेदित हुए हैं। लगभग 500 से ज्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसमें से 29 मामले कोरोना पॉजिटिव के एक दिन में प्राप्त हुए हैं और ज्यादातर मामले इसमें जो है बोकारो के 4 नगर निगम क्षेत्र से है और कई मामले जो है बोकारो ईस्टर्न सिटी के सर्टेन सेक्टर से है। साथ ही साथ एक मामला जो है डीटीओ ऑफिस का भी है। कई मामले जो है कंटेनमेंट जो पहले से बना हुआ कंटेनमेंट जोन उसके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के तहत जो किए गए थे, सैंपल्स लिए गए
मिले थे, लाइक हनुमान नगर से पॉजिटिव केसेस मिले हैं और यह समय आ गया 2 लोग जो हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर से भी हैं ऑलरेडी, जो उसके बाद जो है CISF के क्वारंटीन सेंटर में भी 2 लोग हैं, उनका पॉजिटिव आया। इस तरह से टोटल 29 मामले आए हैं। इसमें मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जामताड़ा जिले में चिकित्सा पदाधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित जुड़े अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई है। इधर साहिबगंज जिले में 99 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी है। राजमहल के कोविड अस्पताल से इलाज के बाद उन्हें कल शाम छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य सरकार के अनुरोध पर 13 जुलाई के प्रभाव से वर्तमान में पटना से रांची तथा दानापुर से टाटा के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी रांची संवाददाता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वे 2 विशेष ट्रेनें रांची पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस और टाटा दानापुर एक्सप्रेस को क्रमशः बिहार से रांची और जमशेदपुर आने के लिए रद्द करें ताकि पड़ोसी राज्यों से आने वाले कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके। रेलवे ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है और 13 जुलाई से दोनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इस सप्ताह में 550 से अधिक नए कोरोना मामलों की पुष्टि होने के बाद बिहार और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमावर्ती जिलों को राज्य सरकार द्वारा सतर्क कर दिया गया है। पड़ोसी राज्यों के साथ सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए उन जिलों के उपायुक्तों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं राज्य में दूसरे राज्यों से ई पास के बिना प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। संक्रमण के अधिकतम प्रसार वाले 6 जिलों ने धारा 144 लागू कर दिया है और रात्रि कर्फ्यू के समय को बदलकर शाम 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE बोर्ड
10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की आज घोषणा करेगा। परीक्षा परिणाम दोपहर 3 बजे जारी किए जाएंगे। आईसीएसई बोर्ड की वेबसाइट के अलावा एसएमएस के जरिए भी छात्र नतीजे और प्राप्तांक जान सकेंगे। बोर्ड ने पिछले सप्ताह कोविड-19 के कारण कई परीक्षाएं रद्द होने के बाद वैकल्पिक मूल्यांकन योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत जिन विषयों की परीक्षा हो चुकी है उनके अंकों के निर्धारण उस विषय में 3 बेहतर प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर आकलन के लिए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रीवा सौर परियोजना देश में अन्य सौर परियोजनाओं की तुलना में कम दरों में बिजली उपलब्ध कराने वाली पहली परियोजना होगी, जिसमें प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन 15 लाख टन कम होगा। लोहरदगा जिले में जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत औसतन एक गांव में 5 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत औसतन एक गांव में 5 योजनाएं चलाई जा रही है। लोहरदगा जिला में ताड़ मेड़बंदी की 723 योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं फील्ड बंडिंग की 631 योजनाएं संचालित हैं। नाला पुनर्जीवन का एक योजना किसको प्रखंड में चलाया जा रहा है। वहीं नाले से गाद निकासी की 261 योजनाएं संचालित की जा रही है। लोहरदगा जिला में सोख्ता गड्ढा निर्माण के 138 योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जल संरक्षण की इन योजनाओं के क्रियान्वित हो जाने के बाद आने वाले दिनों में लोहरदगा जिला में जल स्तर ऊपर उठेगा, साथ ही किसानों को सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम और नियुक्ति की अनुशंसा पर रोक लगाने से इनकार किया है। सुजीत कुमार की याचिका पर कल सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में रोक लगाने की मांग वाली अंतरिम याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने इस मामले में जेपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। केंद्र सरकार ने मीडिया में आ रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा परिणाम की तिथि घोषित की है और इसके लिए 3 वेबसाइट सूचीबद्ध की है। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई ने अब तक परीक्षा परिणामों की कोई तिथि घोषित नहीं की। पीआईबी ने कहा कि तिथियों की घोषणा सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट पर की जाएगी। और अब संक्षिप्त खबरें। भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15वीं शिखर बैठक 15 जुलाई को होगी। यह बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की जानी है। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गंधरिया सरैया मोड़ पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रैक्टर की टक्कर से यह हादसा हुआ। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के कुसुम घाटी गांव में वज्रपात से 2 युवतियों की मौत हो गई है। और गिरिडीह जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। आज प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी और कुख्यात आरोपी विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन के कड़े रुख और कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं राज्य में कोरोना की जांच के लिए चिकित्सक की पर्ची जरूरी नहीं होने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों और विधायकों के होम क्वारंटीन पर चले जाने और आवास से ही काम निपटाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के संबोधन को पहले पन्ने पर जगह दी। दैनिक जागरण ने सीआईसीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं नतीजे आज घोषित होने की खबर को प्रमुखता से लिया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी और देश में 24 घंटे में 20,000 कोरोना मरीज के स्वस्थ होने की खबर को प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव नहीं होने और गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी को प्रमुखता से जगह दी है।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 171 नए कोरोना संक्रमित मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,358। अब तक 2,210 मरीज हुए स्वस्थ। राज्य सरकार के आग्रह पर रेलवे ने 13 जुलाई से 2 विशेष ट्रेन रांची पटना इंटरसिटी और टाटा दानापुर एक्सप्रेस को किया रद्द। आईसीएसई बोर्ड आज जारी करेगा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम। दोपहर 3 बजे आएगा रिजल्ट। और झारखंड हाई कोर्ट ने छठी जेपीएससी नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।